आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन रीवा कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का दिन है। यानी कि वह दिन जहां लोगों की सुनवाई होती है, जहां लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। और आज हम उसी परिसर में मौजूद हैं। ये वही कार्यालय है, रीवा कलेक्टर कार्यालय है। आपको भीड़ दिखती होगी और भीड़ में खड़े हुए वो लोग दिखते होंगे जिन्हें काफ़ी आशा रहती है कि आज हमारा निराकरण होगा। लोग आते हैं उम्मीदों के साथ, लेकिन क्या आपको पता है कि रीवा कलेक्टर कार्यालय में काम कराना कितना कठिन है। आज ये जो मेरे साथ मौजूद जो दिख रही हैं आपको, आज ये कई सालों से रीवा कलेक्टर कार्यालय की चक्कर लगा रही हैं और चक्कर लगाते लगाते इनके पाँव के जूते तक घिस गए, लेकिन काम नहीं हुआ। जान लेते हैं क्या पूरा मामला। क्या नाम है? रक्षा रानी पटेल। कहाँ से आई हैं? ग्राम गुड़वा गुड़ से। क्या मामला है? ये 2016 से हम इसमें परेशान हैं। मान लीजिए हमारी ज़मीन बाईपास में नहीं फंसी है, फिर भी हम जांच कराए, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फंसी कैसे? क्या मुझे नोटिस दी गई ज़मीन में कि आपकी ज़मीन अधिग्रहित हो गई 30 डिसमिल, और तब मुझे मतलब पता चला कि मेरी 30 डिसमिल ज़मीन अधिग्रहित हो गई। मैंने जांच कराया क्योंकि रोड मेरे ज़मीन में नहीं गई है, तो मैंने दल गठित करके जांच कराया। आरआई पटवारी सब जांच करके दिए, उसमें हमारी ज़मीन केवल 5 आरे गई है। तो मैंने जांच करवा के मैं अपनी खसरा सुधार लगाई, तो अनुराग तिवारी एसडीएम सर थे, उन्होंने खारिज कर दिया। तो हमने खसरा सुधार का खारिज कर दिया? हाँ, खसरा क्यों पता नहीं, कहे कि नोटिस जारी है तो उतना गई है। जब हम कहे कि सर हमारे पास पूरी उसकी वो है, कॉपी है, जांच की कॉपी, दल गठित करवाए हैं, पूरी ये सब कुछ है कि आप देख लीजिए, फिर भी वो उसको कर दिए। शासन तो कुछ सुनता ही नहीं। हाँ, जबकि आरआई पटवारी कुछ तो बताए होंगे ना कि भाई क्यों खारिज किया जा रहा है, कुछ लिखा होगा उन्होंने अपने। नोटिस जितनी जारी हो गई है वो कटना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, वो मध्य प्रदेश, तो हम कहे कि मध्य प्रदेश शासन कर दीजिए जब नहीं कट रही है। हम दूसरे परिवार को क्यों दें ज़मीन? और वो कहते हैं कि अब जितने मतलब उसमें है उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। अगर हमारी ज़मीन मध्य प्रदेश शासन, ये एसडीएम साहब का कहना है। वो कह रहे हैं, एसडीएम अनुराग तिवारी जी कह रहे हैं कि जो लिख गया तो लिख गया, भले ही वो गलत लिखा हो, हम सुधार नहीं कर सकते, मुश्किल है। वह क्या जवाब है? सरकारी जवाब का उत्तर अगर कोई देख सकता है, सुन सकता है, तो इनके बाणी से सुन सकते हैं। साथ ही एसडीएम अनुराग तिवारी जी के उत्तर है, जैसा ये कह रही हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारा आरोप नहीं है, बल्कि ये बाकायदे कह रहे हैं कि कागज है, सब चीज़ है, लेकिन एसडीएम साहब जो है तो सुनने को तैयार नहीं है और बाकायदे कह देते हैं कि बहुत मुश्किल है। साहब, आसान क्या है आप बता दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब उसके पास कागज है, आपके ही विभाग के जो लोग हैं, चाहे पटवारी आरआई हो, सबने जाके जांच की, तो या तो उनकी जांच गलत है या तो आप काम नहीं करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम भटक रहे हैं। हम तो कहते हैं कि प्रशासन ही चल के जांच कर ले, क्या सही, अगर रोड गई है तो मतलब शासन कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सोच लीजिए ना, तो शासन जाता, जो आरआई पटवारी जाते हैं। अभी किसके नाम है जमीन? अभी तो किसी के नाम नहीं है। 30 डिसमिल कटी है और 20 डिसमिल हम लोगों रक्षा रानी पटेल। तो कट करके गई कहाँ जमीन? कुछ तो होगा ना, कि गई कहाँ? वही तो हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन कर दीजिए ना हमारी जमीन, रोड दर्शाइए, बताइए। हम नक्शा लिए हुए हैं, नक्शे में भी मेरी जमीन नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो और हम तो आप कह रही थी कि कुछ पड़ोसियों को देने के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि जितने मतलब पट्टेदार हैं उनको ये जमीन अर्जित कर दी जाए, जिनकी जमीन फंसी है और उनकी नहीं बच रही है। और मुआवजा वो लोग ले लिए, हम मुआवजा भी नहीं लिए हैं अभी तक। हमने, मेरी माता के नाम मुआवजा आया था, हम मुआवजा नहीं लिए क्योंकि हमने फिर उसकी जांच कराई। जब मतलब जांच प्रतिवेदन आ गया कि हमारी ज़मीन नहीं फंसी है, तो हम मुआवजा क्यों लें? जिनकी ज़मीन गई हो मुआवजा लें। हमने मुआवजा कभी नहीं अधिग्रहण किया। फिर सोचिए कि इनके पास सब कागज है, बाकायदे हर एक कागज है इसमें, चाहे जांच के कागज हो, चाहे सरकारी कार्यालयों के चक्कर के कागज हों। लेकिन आज एक आम व्यक्ति केवल भटक ही सकता है, क्योंकि अधिकारी तो काम करने से नहीं रहे। कलेक्टर साहब तक बात गई, कलेक्टर मैडम थी इससे पहले, उन तक बात गई, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ। और एसडीएम साहब अनुराग तिवारी जो एसडीएम गुड़ थे, अब एसडीएम रीवा हो गए हैं। सोचिए, गुड़ में लीपा पोती करके आए और अब कहीं ना कहीं रीवा के लोगों के बीच भी अब डर है कि कहीं इस तरह की घटना ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, ये एक सवाल उठाता है सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर, साथ ही सवाल उठाता है एसडीएम अनुराग तिवारी जी के ऊपर कि जब काम नहीं करा सकते तो भला किस काम के अधिकारी। हालांकि क्या है उनका पक्ष, यह तो उनसे जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने आरोप लगाए हैं वह कहीं ना कहीं बेहद संज्ञेय अपराध हैं और कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये है सरकारी अधिकारियों के काम का
पूरा लेखा जोखा कि एक व्यक्ति जो भटक रही है अपने ही ज़मीन के लिए, और क्या कुछ होता है देखते हैं इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक